डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ अटैक किया है भारत पे। और यहां पे आप लोग देख पाओगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है कि ट्रंप ने अब ऑर्डर कर दिए हैं कि टोटल टैरिफ्स जो भारत पे लगाए जाएंगे ये 50% होंगे। यहां पे आपको याद रखना होगा पाकिस्तान पे टैरिफ लगे हैं 19%, बांग्लादेश पर 20% के आसपास, म्यांमार पर भी एट मैक्स, मैं म्यांमार की बात कर रहा हूं, सिर्फ 40% टैरिफ लगे थे। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानते हैं कि इंडिया को रीजन में बाकी कंट्री से पीछे करना है ना। डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली इंडियंस को यहां पर यह बता रहे हैं कि इस पूरे रीजन में सबसे ज्यादा टैरिफ मैंने तुम पे लगा दिए हैं। मतलब कि कल को अमेरिकन को कोई अगर आइटम परचेज करनी होगी वो मेड इन पाकिस्तान परचेज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडियन आइटम पे एडिशनल टैरिफ लगने वाले हैं। आप ऑनलाइन देखोगे कई यूएस जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब खुल के कह रहे हैं कि कल को मान लो सिचुएशन नॉर्मल हो भी जाती है, इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील हो भी जाती है, तब भी यूएसए ने इंडिया के साथ जो रिलेशन में ट्रस्ट था इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है। पिछले 20 साल में जो भी तरक्की हुई थी ट्रस्ट को लेकर, चाहे जॉर्ज बुश, ओबामा, बाइडन, इवन ट्रंप की पहली टर्म में भी, एवरीथिंग इज वेरी मच गॉन। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया यहां पर यह भी पब्लिश कर रहा है, कई वीडियोस में यह पब्लिश किया गया है कि ट्रंप के जो ये टैरिफ्स हैं ये बैकफायर तो नहीं कर जाएंगे। इससे इंडिया कहेगा ठीक है अब हम आराम से अपना जो रिलेशन है विद रशिया फ्रीली आगे बढ़ाएंगे। जिस चीज को लेकर हम कंसर्न थे वो तो आपने वैसे ही कर दी है, नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग अस। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं मगर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, भारत पे 50% टैरिफ्स ये क्यों लगा दिए गए हैं। बाकी वैसे मैं ये बता दूं, अभी भी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं भारत पे अभी 25% टैरिफ लगे हैं। अभी इसके बाद ये 25 के 50% टैरिफ ना ये 26 अगस्त को होंगे, तो उसमें अभी भी टाइम है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ट्रंप हमेशा एक बार्गेनिंग गेम खेलते हैं, एक ब्लैकमेल का गेम होता है कि ये तारीख है और पेनल्टी आ रही है, जो मैं कह रहा हूं वो करो ना। यहां पे आप पूछोगे मगर ट्रंप क्या क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं, क्या अचीव करवाना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए ट्रंप के दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, भारत के किसानों का हिस्सा जो है इंडियन मार्केट में ये कम करके अमेरिकन प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में ये फ्लड करना चाहते हैं। भारत की जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसका एक्सेस चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी बात, व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं सुन रहे। ट्रंप ये चाहते हैं कि एक सीज फायर हो जाए रशिया यूक्रेन के बीच में, और ये सीज फायर करवाने में भारत प्रेशर डाले रशिया पर। और रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है देश को। ये जो छोटी सी क्लिप है मोदी जी की, ये सुनिए। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ना ये बात यहाँ पर काफी हद तक अब क्लियर कर दी गई है कि पीएम मोदी जानते हैं कि जो ये टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर मेन इशू यही है कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएस कंपनीज को एंट्री मिल जाए, बट इंडिया ये होने नहीं देगा। एटलीस्ट लग तो यही रहा है। पीएम मोदी ने अब तक जो स्टेटमेंट्स दिए उससे साफ साफ लग रहा है कि इंडिया यूएस की इस डिमांड को नहीं मानने वाला। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अभी यूएस कंपनी से हो सकता है कि कंपीट ना कर पाए अपनी मार्केट में, क्योंकि देखिए उनकी ब्रांडिंग और जिस तरीके से अमेजॉन ऑलरेडी यूएसए का इंडिया में है और कई और कंपनीज वॉलमार्ट आ चुकी है, वो अमेरिकन एक्सपोर्टेड आइटम्स को हो सकता है कि प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दें। तो हम लोग यहां पर नहीं चाहेंगे कि अमेरिका सीधा सीधा इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट में आ जाए, तो ये तो एक्सेस इनको नहीं मिलने वाला। रही बात यूक्रेन के साथ सीज फायर करवाने की, वहां पर हो सकता है कि भारत अपनी तरफ से रशिया से बात करे कि अगर सीज फायर एक पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट अगर रशिया को भी वहां पे लगता है कि अभी ये वॉर चलेगी और इस वॉर में रशिया को बेनिफिट है, उस केस में हमें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा जहां पर भारत के कई जो एक्सपोर्ट्स है टू यूएस ये बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ना यहाँ पे आपका एक सवाल ये आएगा कि ट्रंप ये सब प्रेशर भारत पे ही क्यों डाल रहे हैं, ये सब प्रेशर चाइना पे क्यों नहीं डाला जा रहा। यहाँ पे बहुत ही विचित्र बात आती है। ट्रंप यहां पर यह कह रहे हैं कि जो टैरिफ इन्होंने भारत पे लगा दिए हैं, सिमिलर टाइप के टैरिफ ये बहुत ही जल्द चाइना पर भी लगाएंगे। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये आएगा, मगर ये क्या तरीका हुआ, चाइना रशिया से भारत से ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है, मगर पहले टैरिफ लगाए भारत पर फिर लगाएंगे चाइना पर। देखिए इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप ने यूएस की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इसका लॉन्ग टर्म भुगतान इनको करना पड़ेगा। चाइना एक बार अगर इस अवसर का फायदा उठा लेता है, और उसमें मेरे कहने का मतलब ये इंडिया के साथ रिलेशंस लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मलाइज कर लेते हैं, आरआईसी ग्रुप बना दिया जाता है,
इंडिया क्वाड में अपनी पार्टिसिपेशन कम कर देता है, यूएस सर खुजाता रह जाएगा कि कुछ नहीं मिला, ना इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस मिला, ना यूक्रेन का सीज फायर हुआ, इंडिया के साथ 20 साल लगा दिए थे रिलेशन इंप्रूव करवाने में, वो भी हाथ से चला गया, दे विल गेन एब्सोल्युटली नथिंग। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, पीएम मोदी भी इसी साल चाइना विजिट करने वाले हैं। लग रहा था कि शायद एससीओ समिट में पीएम मोदी नहीं जाएंगे चाइना में, बट मोस्ट लाइकली पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चाइना में जाने वाले हैं। 7 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से मिलेंगे चाइना में। आई गारंटी यू इनका काफी भव्य वेलकम होगा, बायलैटरल मीटिंग्स भी होगी और इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट सामने आएंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ या जो भी इनका एक नया टाइटल इनको मिल चुका है, फील्ड मार्शल, ये फिर से यूएस जाएंगे। 2 महीनों में दूसरी बार फिर से ये यूएस जाने वाले हैं और इस बार पॉसिबिलिटी है कि डोनाल्ड ट्रंप ओपनली इनसे मिले, हाथ इनके साथ मिलाए जाएं। और ट्रंप देखिए अनअपोलोजेटिकली भारत के जो खराब रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, उनको हर तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। अब देखो, यूएस को पता है पाकिस्तान इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के सामने कुछ भी नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग। पाकिस्तान से ट्रेड करके यूएस को कुछ प्राप्त होने नहीं वाला। बट इस टाइप की ये आसिम मुनीर की विजिट्स करवा करवा के ना, यूएस यहाँ पे आज के समय इंडिया को एक तरीके से एक मैसेज भेज रहा है कि अब पाकिस्तान हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है कंपेयर टू इंडिया। और अगेन यहाँ पे मुझे एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी, मेरा मानना यह है कि भारत को जल्दी से अपने जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वहां पर भी डॉलर की जो होल्डिंग है ये काफी कम कर देनी चाहिए। वी शुड स्विच मोर टुवर्ड्स गोल्ड, क्योंकि जो कल को यूएसए ने रशिया के साथ किया था कि जो इनके विदेशी मुद्रा भंडार थे 400-500 बिलियन डॉलर के, ये फ्रीज कर दिए थे। यू नेवर नो व्हाट यूएसए कैन डू, क्योंकि अगेन इनको जहां पे 1-2% ही प्रॉफिट दिखेगा ना, वहां पर ये पिछले कई सालों की डिप्लोमेसी को डिच करके उस प्रॉफिट के पीछे भागेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल आएगा कि आगे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या होगा? क्या यूएसए के टैरिफ के जवाब में भारत भी टैरिफ लगा देगा यूएसए पर? देखिए, ट्रंप ने जो ये ऑर्डर पास किया है, इसमें साफ साफ इंडिया को टारगेट किया गया है कि आई फाइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज करंटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपोर्टिंग रशियन फेडरेशन ऑयल। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इनडायरेक्टली भी इंपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उस पर भी मैं पनिशमेंट लगाऊंगा। अब यहां पर ये भी इन लोगों ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि अगर भारत इन टैरिफ्स के जवाब में यूएस पर टैरिफ लगाता है तो यूएस ऑटोमेटिकली अपने टैरिफ्स और जरा बढ़ा देगा। तो मान लो अगर इंडिया भी कहता है कि 25% टैरिफ हमने लगाए, उसके रिस्पॉन्स में फिर भारत पे टैरिफ कर देंगे 75%, जो चाइना के साथ कुछ महीने पहले ट्रंप ने किया था, सेम काम ये भारत के साथ करना स्टार्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मान लो इसी बीच में रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर हो जाता है, तो क्या ट्रंप ये टैरिफ भारत पे खत्म कर देंगे? तो ये सवाल जब ट्रंप से पूछा गया तो ये इनका जवाब था। Deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Okay. तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि बाद में सोचेंगे इसका। इससे एक बात क्लियर हो जाती है, मेन टारगेट यहां पर रशिया यूक्रेन सीज फायर का नहीं है, वो एक एंगल ये ऐड कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एंगल। मेन कोशिश यही है कि भारत के किसानों से भारत की जो बड़ी मार्केट है इसका एक्सेस लेकर अमेरिकन किसानों या अमेरिकन एक्सपोर्टर्स को दे दिया जाए। नाउ तो आने वाले 1 महीने में देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारी न्यूज सामने आएंगी। देखना यह होगा कि ट्रंप क्या यहां पर टाको करते हैं, विल ट्रंप चिकन आउट? जिस तरीके से चाइना पे भी खूब सारे टैरिफ लगा दिए थे, फिर लास्ट मोमेंट पर हो गया टाको, क्या यहां पर भी विल ट्रंप चिकन आउट? या फिर कई महीनों, मतलब कई 6-7-8 महीने, साल हो गया, ये इंडिया पे टैरिफ लगा कर रखेंगे? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे टाइम में बाय एज मच एज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एज पॉसिबल। कल को कुछ भी होता है ना, जब भी सुपरमार्केट में या कहीं भी कुछ परचेज करने जाओ, मेड इन इंडिया आइटम्स को प्रेफरेंस देना। ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत के लिए निराली होगी। आप देख लीजिए, साउथ कोरिया, जापान, जो भी कंट्रीज एक बार को डेवलपिंग से डेवलप बनी है, उन्होंने अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं आने वाली कई वीडियोस में वेरियस तरीके से आपको बताऊंगा भी कि हाउ यू कैन बाय मोर मेड इन इंडिया आइटम्स। अपनी तरफ से मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि जो ऑडियंस है उनको बताऊं कि हाउ दे कैन बी अवेयर। बाकी काफी हद तक मैं कहूंगा आप पर भी दायित्व बनता है कि ये नॉलेज अपने सर्कल में शेयर कीजिए। एक डिफिकल्ट टाइम आने वाला है, ऐसे टाइम में फॉरेन कंपनीज को एज मत दीजिए, बाय एज मच एज मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स एज यू कैन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।